So hello students, this is Mantu Roy, the present teacher of Occasional Mapani Bangladesh High School, Jharkhand, Assam, and ex teacher of Springdale High School, Jharkhand, Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लाइक इस वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, जितना हो सके करो, शेयर करो, लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Now question number 2, the radii of two circles are 8 cm and 6 cm. If the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of two circles. ये क्वेश्चन नंबर 1 का सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था दो सर्कल का सर्कमफरेंस लेके एक बड़ा सर्कल बनाना है। इसमें दो सर्कल का एरिया लेके अगर एक बड़ा सर्कल बनाऊंगा उस बड़ा सर्कल का रेडियस कितना है, तो मैं करवा देता हूं इसको। लेट रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल बी आर, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल बी आर, रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल उसको देता हूं आर। अभी क्वेश्चन में दिया गया द रेडियस ऑफ द टू सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव। दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया। मुझे रेडियस निकालना है उस सर्कल का जो हैविंग इक्वल एरिया, किसका इक्वल एरिया है, ऑफ दिस टू सर्कल्स। दो छोटा सर्कल का एरिया को ज्वाइन करके एक बड़ा वाला सर्कल बनाना है, उस बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना होगा। सो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ द न्यू सर्कल, एरिया ऑफ द न्यू सर्कल इक्वल टू, एरिया ऑफ द न्यू सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ, मैं लिखता हूं लार्जर को L सर्कल, लार्जर को मैं L लिखता हूं, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर को मैं S लिखता हूं, S सर्कल। आप लोग पूरा लिखिएगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। सॉरी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 6। इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसका निकालना है। सो एरिया ऑफ द न्यू सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर डैश स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सो देखो, आर स्क्वायर पाई आर डैश स्क्वायर, इसमें से मैं पाई कॉमन ले सकता हूं तो यहां में रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पाई बोथ साइड कैंसिल। सो आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है 8 और इसका वैल्यू है 6। इसको करने से होगा 8 8 जा 64, 8 8 जा हो गया 64, 6 6 जा 36 और आर डैश इज इक्वल टू 64 प्लस 100, स्क्वायर को इसे लेने से रूट होगा, इज इक्वल टू इसको काटने, इसको रूट ओवर उठाने से होगा 10 therefore r dash is equal to 10 centimeter, 10 10 जा 100। सो नंबर 3 जो सम है इसको खुद करना है, सकोगे, ठीक है, एकदम इजी है। मैं नंबर 4 करूंगा। नंबर 4 देखो क्या है, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक गाड़ी का व्हील्स था जिसका डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर और उसका रेडियस होगा 40 सेंटीमीटर का आधा। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन does each wheel make in 10 minutes? मतलब 10 मिनट में कार का जो व्हील है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, कितना बार घूमेगा, ठीक है। देखो, व्हील का सर्कमफरेंस का मतलब है व्हील एक बार में जितना घूमता है, दैट इज व्हील का सर्कमफरेंस।
When the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर, कार का स्पीड था 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में कार घूमता है 66 किलोमीटर, मतलब चलता है 66 किलोमीटर। तो 10 मिनट में कार कितना दूर जाएगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो स्पीड ऑफ द कार, क्वेश्चन नंबर 4, इन 1 hour car can go 66 किलोमीटर, 1 घंटा में, दैट मीन्स 1 घंटा नहीं, इन 60 मिनट्स, साइड 60, इन 60 मिनट्स, in 60 minutes the car can go 66 kilometer. Therefore, interval method, in 1 minute car can go 66 by 60 kilometer. Interval method. Therefore, in 11 or 10, in 10 minutes, okay, in 10 minutes car can go 66 by 60 into 10 किलोमीटर। 10 मिनट में गाड़ी कितना दूर जाएगा? 11 किलोमीटर। 10 मिनट में एक कार 11 किलोमीटर जाता है। सो 11 किलोमीटर जाने के लिए कार का जो व्हील है इसको कितना बार घूमना पड़ेगा, कितना बार रोटेट करना पड़ेगा। ओके, सो पहले में इसको निकालना पड़ेगा कार का व्हील का सर्कमफरेंस कितना है। सर्कमफरेंस का मतलब है एक बार में उतना घूमता है। ठीक है, तो सर्कमफरेंस पहले मैं कर लेता हूं रेडियस ऑफ द व्हील। इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर बाय 240 सेंटीमीटर। देयरफॉर सर्कमफरेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला इज 2 पाई आर। सर्कमफरेंस का मतलब है एक बार में कितना घूमता है। ओके, 2 इंटू पाई को ले लेता हूं 22/7, आर हो गया 40 सेंटीमीटर। ओके, सो एक बार में कार इतना दूर जा सकता है, मतलब अगर व्हील एक बार रोटेट करेगा तो वो इतना सेंटीमीटर जा सकता है। तो 11 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना बार रोटेट करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई कर दो पहले, 44 इंटू 4 1760 बाय 7 सेंटीमीटर। ये जाता है एक बार में। सो इतना सेंटीमीटर जाने के लिए एक बार घूमना पड़ता है। तो इतना किलोमीटर जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा? एक काम करता हूं, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 11 इंटू 1 लाख इक्वल टू 11 1 2 3 4 5, ये हो गया सेंटीमीटर। नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1760 बाय 7। मेरे पास इतना पैसा था, मेरे पास पकड़ लेता हूं इतना पैसा था, और मुझे इतना पैसे से चॉकलेट खरीदना है। ठीक है, और एक चॉकलेट का दाम है 1760 बाय 7। सो इतना पैसा में मैं कितना चॉकलेट खरीद पाऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, तब मैं जितना मेरा पैसा था उसको एक चॉकलेट का कॉस्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, और एक बार में मैं इतना डिस्टेंस कवर कर सकता हूं। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे कितना बार घूमना पड़ेगा, मतलब मेरा जो व्हील है उसको कितना बार घूमना पड़ेगा। सो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रोटेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको करता हूं 11 0 0 0 0 0 इंटू इसको 0 0 कैंसिल, इस दोनों को 11 से जाएगा
11 1 जा 11 6 जा, तो इसको करने से 11 1 जा 1 2 3 4